गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है परम शून्य ताप की खोज। परम शून्य ताप की खोज यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, न्यून तापों का उत्पादन। न्यून तापों के उत्पादन में परम शून्य ताप की खोज किस प्रकार से की गई, हमने ये देखा प्रीवियस क्लासेस में कि जो टेम्परेचर है वो कितने कम मान तक प्राप्त किया गया। तो नाभिकीय विचुम्बकन द्वारा शीतलन प्रयोग में कुर्तितान्य के तांबों के नाभिकों का उपयोग किया गया, जिसको कि पूर्व में 0.02 केल्विन ताप तक इलेक्ट्रॉन विचुम्बकन द्वारा शीतलित करके फिर नाभिकीय विचुम्बकन द्वारा शीतलन किया गया, इस प्रयोग में 10⁻⁻6 केल्विन ताप तक प्राप्त किया जा सका। यानी जो न्यून ताप है वो 10⁻⁻6 केल्विन ताप तक है। प्रायोगिक ताप पर इससे कम ताप प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया, जबकि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम शून्य ताप है, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी प्रैक्टिस चल रही है। ओके, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर है और 10⁻⁻6 केल्विन तक। अब नेक्स्ट जो है वो है नर्न्स हीट थ्योरम और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नर्न्स हीट थ्योरम नर्न्स ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत ये है कि परम शून्य ताप पर संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होती हैं। यानी नर्न्स ने एक सिद्धांत दिया जिससे ये हुआ कि कोई भी सिस्टम जो है, कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम के जो सभी इंटरेक्शंस जो भी हैं, ये इंटरेक्शन अभिक्रियाएं जो भी घटित हो रही है, वह इंटरेक्शन घटित होने पर इस सिस्टम की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेंज इन एंट्रोपी यानी बिना एंट्रोपी में परिवर्तन करे ही किसी सिस्टम की अभिक्रियाएं संपन्न होती है। इस सिद्धांत को नर्न्स ने दिया और इस सिद्धांत से ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को प्रतिस्थापित किया गया। और इस तृतीय नियम के अनुसार क्या है, यदि तंत्र परम शून्य ताप पर है, यदि हम इस सिस्टम जो है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, परम शून्य ताप पर है, परम एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूँ कह सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यदि कोई सिस्टम परम शून्य ताप पर है तो इस सिस्टम की एंट्रोपी यूनिवर्सल कांस्टेंट होगी। एंट्रोपी विल बी यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक निकाय यदि परम शून्य ताप पर है तो उस निकाय की एंट्रोपी सार्वत्रिक नियतांक होती है और इस सार्वत्रिक नियतांक को सुविधा के लिए 0 कह देते हैं। नियतांक जो है 0 है, यानी परम शून्य ताप पर किसी निकाय की जो एंट्रोपी है वो 0 होती है। अब इस नियम में अदर साइंटिस्ट ने भी अपने अपने कथन दिए। उसमें मैक्स प्लांक जो है उसका कथन है, मैक्स प्लांक के अनुसार न केवल तंत्र की कुल एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य होती है, बल्कि तंत्र की सभी प्रावस्थाओं में एंट्रोपी का मान भी शून्य होता है। ये प्लांक ने उसमें एक मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन ये किया कि परम शून्य ताप पर केवल सिस्टम की एंट्रोपी ही शून्य नहीं होती है, बल्कि इस सिस्टम में जितनी भी फेजेज हैं, जितनी भी प्रावस्थाएं है, सॉलिड लिक्विड गैस, उन सभी में एंट्रोपी का मान शून्य होता है। यानी परम शून्य ताप पर ठोस या द्रव की एंट्रोपी शून्य होती है। ये निकाय परम शून्य ताप पर इस निकाय की सभी प्रावस्थाओं में एंट्रोपी का मान शून्य होता है। ये प्लांक ने दिया। प्लांक के अकॉर्डिंग ये कथन हो गया कि भाई परम शून्य ताप पर निकाय की प्रावस्थाओं की एंट्रोपी शून्य होती है। और लेविस और रेंडल ने
इसमें और एक नया तरीका दे दिया। वो नया तरीका ये है कि प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी परिमित एवं धनात्मक होती है, लेकिन परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है और शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए तो निश्चित ही एंट्रोपी का मान शून्य होता है। लेविस ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि परम शून्य ताप पर निकाय की एंट्रोपी तो शून्य होगी ही होगी, शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए तो निश्चित ही एंट्रोपी का मान शून्य होता है। तो ये हैं इसके कथन हैं। अब इस कथन में ये है कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम जो है वो परम शून्य ताप के निकट पदार्थों के प्रकृति व्यवहार को समझाने में सहायक होता है। इस नियम का महत्व इसलिए भी है कि इसकी सहायता से पदार्थों की एब्सोल्यूट एंट्रोपी की गणना की जा सकती है। यदि हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम देखें, द्वितीय नियम क्या कहता है, ds बराबर dq/t। ये ds क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन, यानी किसी निकाय दो निकायों के बीच एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो इसके बराबर होता है, ये द्वितीय नियम कहता है। यानी द्वितीय नियम सापेक्षिक एंट्रोपी परिवर्तन को बताता है, एंट्रोपी परिवर्तन को बताता है, जबकि ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है ये तो रिलेटिव हो गई ना, दो निकायों की एंट्रोपी है तो ये रिलेटिव एंट्रोपी, जबकि जो थर्ड लॉ है ये तो सेकंड लॉ बताता है। और थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एब्सोल्यूट निरपेक्ष एक निकाय की एंट्रोपी की व्याख्या करता है। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के रूप में कि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को निम्न रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है, परम शून्य ताप पर ये यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि लिमिट T टेंडिंग टू 0, परम शून्य ताप पर किसी निकाय की जो एंट्रोपी है वह शून्य होती है, नियतांक होती है यानी शून्य होती है। इस नियम द्वारा पदार्थ की निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना करना अब संभव है। स्थिर दाब पर एंट्रोपी के परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ds बराबर dq/t, और जो विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर निकाय की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो dq/dt होता है। तो dq को हम लिख सकते हैं Cp/dt। स्थिर दाब पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा Cp है। अब ये इक्वेशन आ गई। अब मान लेते हैं कि एक ठोस को 0 केल्विन से T केल्विन ताप तक गर्म किया जाता है। ताप T ठोस के गलनांक से कम है, इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी यानी दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन में क्या है कि ये जो ds है, ds जो है ये इसकी एंट्रोपी जो है वह T ताप से मान लेते हैं 0 केल्विन ताप तक होती है। ओके, और ये जो ताप में परिवर्तन होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से T तक। माना कि एक ठोस को 0 केल्विन ताप से T केल्विन ताप, 0 केल्विन ताप से T केल्विन ताप तक गर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्रोपी हो जाएगी, एंट्रोपी T ताप पर आ जाएगी और माइनस 0 केल्विन ताप पर एंट्रोपी, ये माइनस हो गया, ये इंटीग्रेशन एज इट इज आ गया। तो T ताप पर एंट्रोपी का जो मान है वो आ गया 0 केल्विन ताप पर एंट्रोपी प्लस दिस इंटीग्रेशन। S0 शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान है जो कि एक काल्पनिक राशि है, और 0 से T केल्विन ताप के बीच में Cp/T का मान सदैव धनात्मक रहेगा। 0 से T तक ताप तक इसका मान पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, इसे ये पॉजिटिव है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो St का मान S0 से ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना, S0 में ऐड होकर के बराबर हो रहा है, तो ये St का मान S0 से ज़्यादा होगा। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से, जो कि लास्ट में लेविस ने और रेंडल ने दिया, कि शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर क्या होती है, शून्य होती है, तो S0 का मान क्या आ जाएगा, 0, तो St का मान यहाँ से आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ गया है। तो St जो है वो तृतीय नियम कहलाता है। St तृतीय नियम एंट्रोपी या निरपेक्ष एंट्रोपी कहलाती है। ये जो St है T ताप पर, वो ये है एब्सोल्यूट एंट्रोपी या थर्ड लॉ एंट्रोपी कहलाती है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि किसी भी ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर एंट्रोपी से अधिक होती है।
अतः ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का विकल्प निम्न रूप में भी कथन कर सकते हैं, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चाहे वे कितनी भी आदर्श क्यों न हो, परिमित चक्रों में निकाय का ताप परम शून्य ताप तक कम करना संभव नहीं है। इस नियम को परम शून्य ताप की अनुगम्यता भी कहते हैं। और तृतीय नियम जो है वो ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम की भांति नई अवधारणा को जन्म नहीं देता है, बल्कि एंट्रोपी की सीमा का निर्धारण करता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, किसी निकाय की निरपेक्ष एंट्रोपी का मान बताता है कि किसी निकाय की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक